बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करें। ये एक जरूरी टॉपिक है। आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी, लेकिन अगर आपको बोर्ड के पेपर को हल करने का तरीका नहीं आता तो वो सारी चीजें जो हैं आपने याद की होंगी, लेकिन आप नंबर नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर को हल करने के लिए आपको चंद चीजें याद रखनी होती है। वो ये कि सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से जाना पड़ेगा। टाइम से जाने का मतलब ये कि अगर आप टाइम से पहुंचेंगे तो आपको रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलेगा। आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा तो वो आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सीट है वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप सब चीजें जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद होती है ना, तो वो आप सबसे पहले कर सकते हैं। तो बाद में आपको पेपर स्टार्ट होने, ऐसा भी होता है कि बाजू का पार्ट फर्स्ट शुरू होता है और एक बंदा आ जाता है, लेट आ जाता है, तो वो फिर काफी टेंस और कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो आपको टाइम से जाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपके पास टाइम होगा तो आप कुछ अपने ऊपर जो है दम दुरूद भी पढ़ सकते हैं, अपने ऊपर पूछ सकते हैं। इससे भी काफी बरकत होती है। उलमा जो है बहुत सारी इस तरह वज़ाइफ बताते हैं जो आप पेपर से पहले अपने आप के ऊपर दम कर सकते हैं। इससे काफी अजाला होता है, इंसान मेंटली इमोशनली तैयार हो जाता है। फिर जब आपको पार्ट फर्स्ट दिया जाए तो आप उसमें सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और रोल नंबर के बाद आप पेंसिल से उसमें टिकिंग करेंगे। सही है, फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए आप जो चीज आपको आती है तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से टिक करेंगे। जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये ठीक है, तब आप उसको रबड़ से मिटाकर पॉइंटर से या ब्लैक बाल पॉइंट से उसको क्या करेंगे, आप हाईलाइट कर लेंगे। इसके अलावा जब आपको आंसर शीट दिया जाए तो आंसर शीट में पहले से मार्जिन लाइन मौजूद होते हैं, और आंसर शीट को तैयार करने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप रोल नंबर अपना उसके ऊपर लिखें। ठीक है, उसके बाद और रोल नंबर भी आप रोल नंबर के फिगर सही सही लिखें। बाजों का इंसान का लिखने का अंदाज अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर कोई 1 इस तरह लिखता है तो कोई 1 इस तरह लिखता है, तो आप सही अंदाज इस्तेमाल करें। इस तरह कोई 2 इस तरह लिखता है, कोई इस तरह लिखता है, तो आपने सही 1 2 3 में अपना रोल नंबर लिखना है ताकि टीचर को समझ में आए। ठीक है, इसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करें तो इसी तरह सबसे पहले आप सेक्शन आप उसमें डालने, सेक्शन ए है, बी है, मैंने लिखा नहीं है, आप फिर लिखेंगे। उसके नीचे पेंसिल से 2 लाइन लगाकर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने क्वेश्चन पेपर को प्लानिंग और टाइमिंग करना है कि किस तरह मैं क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करूं। वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने होंगे, चाहे वो सेक्शन सी ही क्यों ना हो, जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, ठीक है, और आपके पास 2 डिशेज हैं, आलू का डिश भी है और चिकन का डिश भी है, तो सबसे पहले आप मेहमान के सामने कौन सा डिश पेश करेंगे? जाहिर है चिकन वाला। तो इसी तरह आप अपने चेकिंग वाले टीचर के सामने अपने पेपर में वो सवाल पहले लिखेंगे जो आपको सबसे अच्छे आते हो, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो जबरदस्त आए। ठीक है, तो आपने प्लानिंग कर लेनी है कि कौन से क्वेश्चन मैंने पहले करने हैं, और फिर टाइमिंग में डिवाइड करना है अपने क्वेश्चन पेपर को कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास इतना टाइम आ गया, फिर सेक्शन सी को करने के लिए मेरे पास इतना टाइम आ गया। ठीक है, इसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर शीट में पेपर हल करना शुरू करें तो उसका तरीका कुछ यूं है कि आपने क्वेश्चन जो है वो ब्लैक मार्कर से लिखना है। फिर आप जब आंसर शुरू करें तो पहले हेडिंग दें। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ मिसाल दिया है आपको, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो सेल का मैंने ब्लू पॉइंट मार्कर से पहले हेडिंग दिया है, उसके नीचे मैंने पेंसिल से 2 लाइन लगाए हैं, फिर मैंने डेफिनेशन इस हेडिंग के आखिर से स्टार्ट किया है। जब एक लाइन कंप्लीट हुआ तो फिर पूरा लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब आपके पास क्वेश्चन पूरा हो जाए तो फिर आपने एक एंडिंग लाइन भी लगाना है पेंसिल से, और एंडिंग लाइन खूबसूरत होना चाहिए, आर्बिट्रेरी लकीरें नहीं खींचनी, इससे आपका पेपर जबरदस्त नजर आएगा। अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया
और दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख लें कि कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो आप बेशक ये जगह छोड़ दें और नेक्स्ट पेज से शुरू करें। लेकिन अगर आपको पता है कि वो क्वेश्चन इधर आ सकता है तो आप दोबारा क्वेश्चन लिख ले ब्लैक मार्कर से, फिर हेडिंग दे, उसके नीचे 2 पेंसिल के लाइन लगाए और फिर हेडिंग के आखिर से अपना डिफिनीशन स्टार्ट करें। जिस तरह मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल और बला बला बला, और ठीक है उसके नीचे फिर आपने एंडिंग लाइन उसी तरह लगा ली। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कभी भी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो फिर आधा यहाँ आएगा और आधा दूसरे साइड पर। तो मैंने क्वेश्चन 3 फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लिया। अब आप देख लें ये हुआ आपके हेडिंग्स का तरीका। जब आप पूरा पेपर कर लें तो फिर आप रीचेकिंग करें अपने पेपर्स की। सबसे पहले तो अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि चॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में आपको कहा होता है कि आप 8 क्वेश्चन करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट शुमार नहीं करता अपने क्वेश्चन को, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया करें कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है, कौन सा कर लिया उस पर टिक लगाए। तो फिर आप टिक जो है वो जो आपने टिक मार्क लगाया होगा वो आप गिन लें और फिर आंसर शीट में देख लें कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो आप इस चीज में कभी गलत नहीं होगी। इसके अलावा करेक्शन आप किस तरह करेंगे। बाज़ औक़ात लोग अपने पेपर को शर्म का वो बना लेते हैं। क्या करते हैं, जब वो कोई लफ्ज बैठाते हैं तो व्हाइटनर इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बॉल पॉइंट से बहुत सारी लकीरें लगाते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। अगर आपसे एक लफ्ज गलत हो गया तो सबसे पहले तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपका टीचर कभी भी लफ्ज बलफ्ज आपका आंसर शीट चेक नहीं करता। सबसे पहले तो आप उसको छोड़ दें, इग्नोर करें, उसके सामने सही लफ्ज लिख लें। और अगर फिर आपको पता है कि ये बहुत जरूरी लफ्ज है, ये टीचर जरूर देखेगा, तो फिर आप उस लफ्ज को ब्रैकेट में बंद कर दें और छोटा सा क्रॉस लगाएं उसके ऊपर। ठीक है, छोटा सा क्रॉस उसके ऊपर लगाएं। बस ये आपका क्या हुआ, कटिंग करने का तरीका हुआ, ये आपका करेक्शन करने का तरीका हुआ। ना व्हाइटनर इस्तेमाल करें, ना बॉल पॉइंट से जो है इस तरह उस पर लाइनें लगाएं, ठीक है, कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लगाएं या सिंपली उस पर एक लाइन इस तरह लगाएं, बस। तो ये आपका क्या हुआ, करेक्शन का तरीका हुआ। फिर आप जो है एग्जामिनेशन हॉल के रूल्स को भी फॉलो करेंगे। यानी आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि आपने बात नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान किसी दूसरे बच्चे के साथ बातचीत करने की वजह से उसका बहुत टाइम जाया हो जाता है, फिर टीचर उसका पेपर ले लेता है, फिर उसको सस्पेंड कर लेता है, बाज़ औक़ात पेपर कैंसिलेशन की नौबत भी आ जाती है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आप अपने आप के साथ काम रखें, अपनी चीजें सारे फुल अपने साथ लेके आया करें, ठीक है, ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े और एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी किसी का भी हमदर्द ना बने। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको टॉपर बनना है और आप एक दूसरे के साथ हेल्प भी करेंगे तो आपका सारा टाइम जाया हो जाएगा दूसरों की हेल्प करने में। उसकी हेल्प आप तब करें जब आप क्लास में हो, क्लास में उसके साथ टॉपिक रिवाइज करें, उसके साथ अपनी हमदर्दी उस टाइम जताएं। पेपर के दौरान मैदान हशर है, बस नफ्सी नफ्सी का माहौल है, आप अपने जिम्मेदार हैं, वो अपना जिम्मेदार है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना बिहेवियर ठीक रखें टीचर्स के साथ भी और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। इससे भी आपके अखलाक पर, आपके जो है पेपर पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। हैंडराइटिंग जबरदस्त चीज हैंडराइटिंग है। अगर आप एक चीज गलत भी लिखते हैं और अच्छे अंदाज से लिखते हैं तो टीचर आपको कम से कम 1 या 2 मार्क्स जरूर देगा। हम खुद टीचर हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं और हैंडराइटिंग अच्छी हो तो हम मार्क्स में थोड़ा गुजारा करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इस तरह ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने पेपर में याद रखेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने में, तो इंशाअल्लाह आपका पेपर जबरदस्त मार्क्स से भरपूर होगा, आपका टीचर आपको जबरदस्त मार्क्स देगा। लेकिन इन उसूलों को करने के लिए आपने प्रैक्टिस करना होगा। जब भी आप स्कूल में पेपर देते हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तो इसी तरीकों को फॉलो करें, तो ये तरीके आपके फितरत में आ जाएंगी। फिर आप पेपर में ना जानते हुए भी इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो ये हुआ आज का टॉपिक। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का प्रिपरेशन किस तरह करना है।
घर में टाइम टेबल किस तरह बनाना है, पेपर के लिए सबसे पहले क्या याद करना है, क्या उसके बाद याद करना है, किस तरीके से आपको याद होगा, डिफरेंट साइकोलॉजी टिप्स मैं आपको दूंगा कि उन टिप्स को फॉलो करके आपको एक क्वेश्चन 1 घंटे के बजाय 10 मिनट में फिर याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत लाजमी आपने देखी है, उसमें मैं पेपर प्रिपरेशन पर आपको जबरदस्त टॉपिक डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रिपरेशन के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।